आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्रैक्शन क्वेश्चन, यानी कि फ्रैक्शन क्वेश्चन भिन्न सवाल के बड़े प्रश्न, यानी कि बड़े क्वेश्चन को कैसे आसानी से करें। जैसे हमने दूसरी वीडियो में बताया था कि जो फ्रैक्शन था उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब क्या करना है कि बड़े क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें माइनस भी है, गुणा भी है, डिवाइड भी और डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई सभी भी है इसमें। तो हम इसका एक क्वेश्चन आपको करके बता रहे हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कैसे जाएगा, यानी बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 6/9 माइनस 12/6 गुणे 8/18 भागे 3/6 गुणे 12/5। हमने पहला क्वेश्चन लिखा। अब इसको लगाएंगे कैसे। तो लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि जहां पर गुणा लगा है पहले उस गुणा देख लेते हैं, यानी ये इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का है। तो इसको क्या कर लेते हैं, जहां पर गुणा रहेगा वहां के यानी क्रॉस में जो होता है यानी तिरछा एक दूसरी संख्या कट जाएगी। अगर तिरछा नहीं कट रहा है तो ऊपर और नीचे की आपस में दोनों संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन सामने नहीं कटेगा। जैसे ये इससे कट जा रहा है, इससे ये दोनों कट जा रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, ये भी कट जा रहे हैं, और ये ऐसे भी कट जा रहे हैं, ऐसे भी कट जा रहे हैं, लेकिन सामने नहीं काटना है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में जब इसको चेंज करेंगे तो इसके आगे की संख्या पलट जाएगी, यानी 3/6 है तो 6/3 हो जाएगा। बस ऐसे पूरा सवाल कर लेंगे। तो सर चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम इसी में इसको काट के बताते हैं। जैसे देखिए इससे ये भी कट रहा है, इससे ये भी कट रहा है, यानी कि 6 का नम 6 और 6 दूनी 12। ये भी कट रहा है, 4 इसको काट रहे हैं, 2 से काटे, यानी 2 चौके 8 और 2 9 18। यहाँ पर लिख दे रहे 6/9 माइनस यहाँ पर आया 2/1 गुणे है तो गुणे लगाएंगे, और 4/9 भाग है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 3/6 गुणे 12/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर आपस में काट लेते पहले। तो इससे ये नहीं कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है। अब देखते हैं इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, और इससे ये कट रहा है, तो 6 का नम 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पर इसको नीचे फिर से लिख लेते हैं। तो 6/9 माइनस 2/1 गुणे 4/9 भागे तो ये 3/1 और गुणे 2/5। अब क्या करेंगे, अब इसको भी इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो 6/9 माइनस 2/1 गुणे 4/9। अब इसको जब चेंज करेंगे, यानी जब डिवाइड में है ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसकी आगे संख्या पलट जाएगी, यानी ये 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3। अब गुणे में 2/5 ये हो गया। अब क्या करेंगे कि देखते हैं इससे कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, ना ही इससे ये कट रहा है, ना ही इससे, ना ही ऊपर कोई संख्या कट रही है, तो केवल गुणे वाले। तो ये जब नहीं कट रही है तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं आपस में। तो ये 6/9 है, जो माइनस और प्लस में होगा उसका गुणा नहीं किया जाएगा, ना ही वो कटेगा, उसका अलग एलसीएम निकाला जाएगा। तो इन तीनों संख्या यानी ये पूरी संख्या जो है वो किसमें गुणा में ही है, तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 8 का नम 8 8 दूनी 16 16 बटा कितना हुआ 1 गुणे 9, यानी 1 का गुणा 9 बार करेंगे तो होगा 9 9 तो 27, और 27 पंचे कितना होता है, 27 पंचे होता है, गुणा कर लेते हैं, 5 7 35 के 5 हो गया 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 135/135। अब क्या करेंगे कि 6/9 माइनस 16/135। अब क्या करेंगे कि ये माइनस में आ गया, तो माइनस में जब आ जाए फ्रैक्शन के बीच में कोई चिन्ह, तो क्या करेंगे उसके नीचे की जो इसका हर होता है उसका निकालेंगे एलसीएम। तो 9 और 135 का एलसीएम हो तो क्या होगा, यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। तो 3 से पहले कर लेते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, 1 बचा 3 बचे 15, 3 का नम 3 और 3 का नम 3 और 3 बचे 15, 1 हो गया और 3 बचे 15, 5 से जाएगा 1 और 1, तो 3 गुणे 5 बराबर 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 पंचे कितना होता है, 27 पंचे 135, यानी इसका एलसीएम भी होगा 135 ही होगा। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम आ गया 135। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 135 आए, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 135 आए। इसमें नहीं मालूम तो 9 को 135 से भाग करेंगे, यानी 9 को 135 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 9 का नम 9 और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 5 उतर गया, और 9 बचे 45 निकल गया, यानी कितनी बार गुणा करेंगे 15 बार। तो 9 का गुणा कितनी बार करेंगे 15 बार। तो 9 15 हम
135, तो जितनी बार जब हम हर से गुणा करेंगे उतनी ही ऊपर वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे, अंश से भी उतनी ही बार गुणा कर देंगे। तो 6 15 यानी 15 छक्का होता है 90। अब माइनस तो माइनस लगा देंगे। और 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 135 है तो 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 16 का पहाड़ा एक बार, तो 16 का 16। अब हम क्या करेंगे? 90 में से 16 घटाएंगे, तो 90 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, यानी 74/135। देखते हैं कि क्या ये आपस में कोई संख्याएं कट रही है। तो ये 3 से 3 दूनी 6 1, यानी नहीं कट रही है। अब जब नहीं कटे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ये, तो इसको पहले आप कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा लें। तो दूसरा क्वेश्चन है, अब हम बताने वाले हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9/6 डिवाइड बाई 3/8 इंटू 5/4 प्लस 6/10। अब ये कैसे किया जाएगा? इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, या फिर यही कर लेते हैं यार, इसको डिवाइड में पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो 9/6, अब जब ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी 8/3 हो जाएगा इंटू 5/4 और प्लस 6/10। अब इसको काट लेते हैं तिरछा, इसको भी तिरछा काट लेते हैं, कट रहा है तो 3 × 9 3 और 3 त्रिक 9, और 2 से काट दे, 2 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 3/3, यानी 3/3 गुणे 4/1 गुणे 5/4 और माइनस 6/10। अब देखते हैं कि क्या इससे ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या इससे कट रहा है? नहीं कट रहा है, लेकिन आपस में भी तो कट रहे हैं, यहाँ से यहाँ कट रहा है। तो 3 का 3 से कट गया, 1 × 9 और 4 × 9 4, 4 × 9 4, तो क्या बचा? यानी कि 1/1 और 5/1। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका गुणा कर लेते हैं। 1 × 9 1, 1 1 5 5 और 1 × 9 1, 1 × 9 1, यानी हो गया 1, यानी 5/1 इधर हो गया, और माइनस बचा 6/10। अब 6 और 10 का यानी सॉरी 1 और 10 का एलसीएम होता है 10, यहाँ पर लिख दिए 10। और जब कभी भी डिनोमिनेटर किसी का यानी फ्रैक्शन में जो इसका हर होता है, अगर हर में कोई अगर एक है तो उसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस जो संख्या बड़ी है उसको नीचे उतार देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 पंचे हो जाएगा 50, यानी जब कभी जिसका हर जब एक हो, कोई भी संख्या या चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, अगर जब हर एक हो, तो जैसा कि यहाँ पर एक हर है, हर में एक है, तो क्या करेंगे? इसमें एलसीएम नहीं लगाने, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपान में 10 हो गया। अब इसका 80 गुणा करें तो 10 पंचे 50, माइनस है तो 1 छक्का 6 हो जाएगा। अब इसका हम कर लेते हैं सवाल। तो 50 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 मिनट, यहाँ पर माइनस से प्लस था तो इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस में था। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस का ध्यान नहीं दिए, वो माइनस हम गलती से माइनस कर दिए, तो ये प्लस में, यानी 50 और 6 जुड़ रहा है। तो 50 और 6 कितना होता है? 56/10। अच्छा, ये देखते कि यह दोनों संख्या किसी नंबर से कट रहा है, तो कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है। तो 2 से इसको काटें, 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 8 16, 2 पंचे 10, यहाँ पर हो गया 28/10। देखते कि क्या ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है किसी संख्या से। क्या 5 है तो 28/5, ये नहीं कट रहा है किसी से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, आपको चारों क्वेश्चन हम बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2 सही 2/5 भागे ब्रैकेट में है 2 सही 1/3 प्लस और 1 सही 1 5/7। ये मिक्स्ड में है, यानी कि ये मिश्रित भिन्न में है। तो इसका क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये मिक्स्ड में है, तो उसको सबसे पहले कॉमन में बदल लेते हैं। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कॉमन फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? इसका गुणा कर देंगे, ये जुड़ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 और 2 12/5 हो गया। भाग है तो भाग ही लगा देंगे, और ब्रैकेट में भी इसको रहने देते, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 7 × 7 और 5 12/7। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हटा देते हैं इस ब्रैकेट को, यानी 12/5 है, भाग लगा दिए, तो जब ये हट गया तो इसको यानी इसकी आगे की संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो 7/3 है तो हो जाएगा 3/7, प्लस है तो प्लस लगा दें 12/7। अब देखते हैं कि क्या इससे ये बका, 1 मिनट,
नहीं है। अभी यहाँ इसको हमने गुड़ाई में कन्वर्ट करी है ना, किया है ना, तभी तो पलटा है। हाँ, अभी क्या इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं इससे ये कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो सामने सामने पहले गुणा कर देते हैं। तो 12 36 बटा 5 7 35 प्लस तो प्लस लगा देंगे यानी 12/7। अब ये प्लस में आ गया, तो प्लस में अगर जब आ जाएगा तो उसका एलसीएम निकाला जाएगा, यानी तिरछा कटेगा नहीं। तो अब 35 और 7 का एलसीएम होगा 35 और 7 का एलसीएम ऐसे 35 ही होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 7 से कर लेते हैं, 7 गुणे 7 7 5 35 और 5 गुणे 5 7 गुणे 5 बराबर 7 5 35। इन दोनों का एलसीएम हो गया 35, तो 35 हो गया इन दोनों का एलसीएम। तब क्या करेंगे, 35 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 35 तो 35 का पहाड़ा एक बार, तो 36 का पहाड़ा एक बार, तो 36 का अंदर 36 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 7 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेंगे, 35 है, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 12 का पहाड़ा 5 बार, तो 12 पंचे 60। अब 36 में 60 जोड़ो तो कितना होगा 96, तो 96/35। अच्छा देखते हैं कि ये दोनों संख्या किसी संख्या से कट रहा है, तो ये किसी से नहीं कट रहा है, तो जब किसी से नहीं कट रहा है तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ये है, लिखा 6 सही 6 सही 1/2 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 7/3 और प्लस 1 सही 1/2। पूरी की पूरी संख्या किसमें लिखा है, मिश्रित भिन्न में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। इसको सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 2 6 12 और 1 13 13/2 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 3 चौक 12 और 7 12 7 19 19/3 और प्लस 2 के 2 और 1 3/2। अब क्या यहाँ पर देखिए, तो ये देखते हैं कि क्या सभी जगहों पर क्या है प्लस है, तो जब सभी जगहों पर प्लस तो यानी जितने इसके हर है सभी का क्या निकाला जाएगा, सभी का निकाला जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर निकाल के देख भी लीजिए, तो 2 का 2 3 का 3 3 का 3 2 का 2 यानी 3 से हो जाएगा, 1 1 1 1 1 हो गया, यानी 2 गुणे 3 इक्वल टू 2 3 6, इसका एलसीएम आ गया 6, यानी चारों संख्याओं का एलसीएम हुआ 6। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 13 का पहाड़ा 3 बार, तो 13 3 39 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 6 है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार, तो 7 दूनी 14 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार, तो 19 का पहाड़ा 2 बार, तो 19 दूना 38 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 का पहाड़ा भी 3 बार, तो 3 त्रिक 9। अब इसको ये सभी प्लस में है तो सबको जोड़ लेते हैं, तो इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, 9 4 13 9 4 13 और 13 और 8 21 21 और 9 हो गया 30 के 0 हासिल किया 3, तो 3 3 6 1 7 3 10 हो गया 100/6। अब ये दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट रहा है, तो ये कट रहा है 2 से पहले काटे, 2 पंचे 10 0 और 2 3 6, यह हो गया 50/3। अब ये दोनों संख्याएं किसी से एक संख्या से नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी तो इसका हो जाएगा ये आंसर। अच्छा क्या करते हैं कि ये मिक्स्ड में है, तो आंसर भी इसका मिक्स्ड में कैसा होगा, तो इसका मिक्स्ड में आंसर हो जाएगा एक, ये भी सही है और इसका मिक्स्ड में आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपान में इसका 3 है, तो अपान में 3 कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि सबसे पहले इसको देखेंगे, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 है, तो 3 का पहाड़ा 2 या फिर 5 से कम है, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 1 3, अब यहाँ बच गया 2। अब 20 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आया, फिर 20 से कम, तो 3 का पहाड़ा 6 बार, तो 3 6 18। अब यहाँ पर 18 हो गया, यानी 16 48 ऐसे हो गया। अब 48 यानी 3 का 16 से गुणा करेंगे तो 48। अब 48 यहाँ पर हो गया, तो 48 में कितना जोड़ देंगे 50, तो 48 में जोड़ देंगे 2, ये हो गया इसका मिक्स्ड में आंसर। या फिर 3 से 50 को भाग कर लेते हैं, 3 से 50 को क्या करेंगे भाग कर लेते, तो 3 1 3 2 बच गया 0 और 3 6 18 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि ये 2 हो गया, तो अब यही हो गया, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर ये। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये पूरे क्वेश्चन हमने आपको आसानी से बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।